हेलो स्टूडेंट्स। तो आप शाब्दिक समस्याएं यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं आजकल। प्रश्नावली 2.4 में दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी टाइप्स तो आप तकरीबन सभी कर चुके हैं, ये नई टाइप है। तो क्वेश्चन क्या है? दो अंकों की संख्या में एक दहाई का अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब जो दहाई और इकाई पे अंक हैं उनका योग कितना है? 9। इस संख्या का 9 गुना, अगर संख्या जो बनी है उसका 9 गुना कर दें, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दो अंकों वाली संख्या के बारे में मैं आपको बता दूं पहले। दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक और इकाई का अंक होते हैं, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या बनती कैसे है? जैसे आपके पास दो अंकों की संख्या है, देख लेते हैं, 28। अब ये दो अंकों की संख्या है, दहाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 8 है। ये कैसे बनती है? जो दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा करते हैं, इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं, तो वो संख्या बनती है 28। दहाई का जो अंक है 2, उसको 10 से गुणा कर दें और उसमें क्या जोड़ दें? इकाई का अंक जो है उसको 1 से गुणा कर दें, तो 28 बनती है। और अगर पलट दें तो ये 82 बन जाती है, यानी कि जो दहाई का अंक था वो इकाई का हो गया और जो इकाई का अंक था वो दहाई का हो गया। तो आइए प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो हमने सबसे पहले दो चर देखने होते हैं, कौन से हैं? तो दो चर यही हो गए। मान लिया संख्या की दहाई का अंक x है और संख्या की इकाई का अंक y है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो अंकों की संख्या बनेगी कैसे। संख्या क्या बनेगी? जो दहाई का अंक है यानी कि x, उसको किससे गुणा किया? 10 से गुणा किया तो 10x हो गया। और उसमें क्या जोड़ना है? जो इकाई का अंक है उसको 1 से गुणा करके y को 1 से गुणा किया तो y हो गया। तो संख्या क्या बनी हमें? 10x प्लस y बन गई, ठीक है। अब अगर अंकों को पलट के बनानी है संख्या तो x की जगह आप y कर दो। अंकों को पलटना है ना, उलट देना है, तो x की जगह y कर दो। तो अंकों को उलट के क्या बनेगी संख्या? 10y प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़िए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक कौन कौन है? x और y, इनका योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई कितना होगा? 9। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब देखिए अगली लाइन ध्यान से पढ़िए। इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन सी है? 10x प्लस वाई। इस संख्या का 9 गुना मतलब इस पूरी संख्या को 9 से गुणा कर दें। फिर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों से को पलटने से बनी संख्या क्या है? 10y प्लस एक्स। एक्स की जगह y कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। उसका कितने गुना है? ये 2 गुना है। तो जो संख्या है इसका 9 गुना, इसका 9 गुना करें पहले, तो ये बन गई संख्या का 9 गुना। संख्याओं को उलट कर बने, संख्या के अंकों को उलट कर बनी संख्या का कितना है? 2 गुना है, तो इसको 2 से गुणा कर दिया। ये समझ में आ गया आपको? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या यह है, इसका 2 गुना कर दिया और संख्या का 9 गुना उसके बराबर है। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट कर बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो इसको हल कैसे करेंगे? 9 पहले 10 के साथ गुणा होगा 90x प्लस 9y के साथ गुणा होगा 9y, 2 10 के साथ गुणा 20y हो गया प्लस 2x के साथ ये हो गया। अब x वाली संख्या इधर ले गए, ये 2x प्लस का इधर ले गए माइनस का हो गया, ये इधर ले आए तो 20y माइनस 9y, तो ये 88x बराबर 11y। तो ये आप इसको इधर ला के लिखेंगे तो 88x माइनस 11y बराबर 0। अब देखिए दोनों में 11 कॉमन है, ले सकते हैं 11 कॉमन आप। तो ये 11 11 8 88 होता, तो 8x माइनस वाई बच गया बराबर 0। ये 11 यहाँ गुणा हो रहा, दूसरी साइड ले जाएंगे तो 0/11 हो जाएगा, तो वो 0 ही होता है। तो हमारी जो समीकरण बन गई वो बनी 8x माइनस वाई बराबर 0। तो एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरी क्या है? 8x माइनस वाई बराबर 0। तो अब आप कौन सी विधि हमेशा यूज़ करते हैं ज़्यादातर? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 8 है, तो 1 और 8 का लघुत्तम 8 होता है, तो 8 बना लेते हैं। यहाँ 8 कैसे बनाएंगे? यहाँ पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर देते हैं, यानी कि समीकरण 1 को 8 से गुणा किया आपने और जो प्राप्त समीकरण आया उसमें पहले में से दूसरा घटा दिया। तो 8 से गुणा किया तो ये 8x बन गया प्लस ये 8y बन गया, 8 को 9 से गुणा किया तो 72 बन गया। नीचे वाला समीकरण ऐसे ही लिख दिया, किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह था पहले तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया, यहाँ माइनस का हो गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास कट जाता है। 8y प्लस 1y 9y हो गया, 72 में से 0 घटाए 72।
तो y बराबर 72 और ये 9 गुणा का था तो बटे में चला गया, तो 9 8 72 तो y 8 हो गया। अब x प्लस वाई कितना था, 9 था, y कितना है 8 है, तो y की जगह 8 रख दीजिए आप, तो x प्लस 8 बराबर 9, तो x हो गया 9 माइनस 8 यानी कि 1। तो संख्या क्या बनी, 10x प्लस वाई थी ना संख्या, तो 10 गुणा x क्या है 1 प्लस 8 तो 18 हो गई संख्या। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आता है, तो इसको आपने कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। मीना 2000 रुपये निकलवाने के लिए कहाँ गई, बैंक, और उसने खजांची से कहा कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट दे दें। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब 50 रुपये और 100 रुपये के जो नोटों की संख्या थी वो कुल मिला के 25 थी, ये नहीं पता कि 50 के कितने थे और 100 के कितने थे। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो दो चर आपके पास यहाँ मिल जाते हैं क्या, एक तो 50 रुपये के कितने नोट हैं, एक चर वो हो गया, दूसरा 100 रुपये के नोट हैं, एक चर वो हो गया। ठीक है, तो हम क्या यही मान लेते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, y है। तो मीना ने कुल नोट कितने प्राप्त किए हैं, 25, तो इसका अर्थ है x और y दोनों मिला के नोट कितने हो गए, 25 हो गए, तो x प्लस वाई बराबर 25 आपका पहला समीकरण बन गया। अब कुल रुपए कितने हैं, 2000, ये 2000 रुपये बनेंगे कैसे, 50 रुपये के कितने नोट हैं, x हैं, तो 50 गुणा x, ये 50 रुपये के नोट, फिर उसमें 100 रुपये के कितने नोट हैं, y, 100 रुपये के y नोट हैं, तो कुल राशि कितनी बनती है, 100 गुणा y, तो 50 गुणा x प्लस 100 गुणा y, ये कुल राशि मिलके उसको कितनी चाहिए, 2000 चाहिए ना। 50 रुपये के कितने नोट हैं, x हैं, तो राशि कितनी बनी 50 रुपये के नोटों से, 50x प्लस 100y, ये कुल राशि हो गई, और कुल राशि हमें 2000 दे रखी है, तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा, 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक है, और पहला समीकरण ये था ही। तो अब आप देखिए कि पहले तो आप इसमें 50 वैसे कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ 50 है, तो इसको 50 से सीधा गुणा करके भी घटा सकते हैं। तो 50 से गुणा किया तो 50x प्लस 50y बराबर 25 को 50 से किया तो 1250, ये बन गया, नीचे वाला ऐसे ही लिख लिया समीकरण, और फिर घटा दिया, घटाने पे आपका कट जाता है, 50y में से 100y घटाए तो माइनस 50y, 1250 में से 2000 घटाए तो माइनस 750, तो y क्या आ गया, माइनस 750 बाय माइनस 50, तो इसको आप भाग करेंगे तो y आ गया 15, और x प्लस वाई 25 था तो y की जगह 15 पुट कर दें, तो 15 को उधर ले जाएं, माइनस करें तो x 10 आ गया, यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या हो गई 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या हो गई 15। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, पहले 3 दिन का एक फिक्स्ड किराया है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन के बाद जितने भी दिन रखेगा उसको 1 दिन के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। तो पहले सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी और कितने रुपए दिए, 27 रुपये दिए। 7 दिनों तक रखी तो 3 दिनों का तो किराया फिक्स्ड लगेगा, ठीक है, बाकी जो 4 दिन हैं उसमें 1 दिन के हिसाब से प्रत्येक दिन वाला किराया लगेगा। 7 दिनों में कैसे करेंगे, 3 दिन में तो फिक्स्ड किराया लग गया पहले 3 दिन में, फिर अगले 4 दिन के लिए वो जो प्रतिदिन किराया है वो लग गया, और ये कुल उसने देने हैं 27 रुपये। सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी, तो पहले 3 दिनों का तो फिक्स्ड किराया लग गया, उसके बाद बचे 2 दिन, तो 2 दिनों के लिए प्रत्येक दिन का किराया लगेगा, और कुल रुपए उसने दिए 21। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, यही है ना क्वेश्चन। तो हमने 2 चर देख लिए क्या है इसमें, एक तो नियत किराया है उसको x रुपये मान लिया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है y रुपये मान लिया उसको हमने। तो देखिए पहला समीकरण जो सरिता ने किताबें रखी हैं 7 दिन के लिए, हमने नियत किराया x माना है ना, तो x 3 दिन के लिए तो उसने x रुपये देने हैं, फिर बचे 4 दिन और 1 दिन का y रुपये है, तो 4 दिन का 4 गुना y हो गया, तो x प्लस 4y रुपये सरिता ने देने हैं, लेकिन उसकी कुल राशि दे रखी है 27, तो x प्लस 4y 27 हो गया। अब सूजी की बात करें तो उसने 5 दिन के लिए किताब रखी है, तो x राशि 3 दिन की उसने दे दी, फिक्स्ड है वो तो, प्लस अब बाकी जो 2 दिन किताब रखी उसका प्रतिदिन किराया y है, तो 2 दिन का 2 गुना y हो गया, और उसने राशि कुल देनी है 21 रुपये। तो ये 2 समीकरण आपके सामने बन गए। अब आप देखिए कि x का गुणांक यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, आपने दोनों गुणांक बराबर करने हैं, तो किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले ही बराबर हैं गुणांक। तो अब आप घटा देंगे,
घटा देंगे तो ये कट जाएगा। 4 में से 2y घटाया तो 2y बच गया। 27 में से 21 तो आपका आ गया 6, तो y हो गया 6/2 यानी कि 3। y हो गया, उसको x + y बराबर 27 था ना, x + 4y बराबर 27 था, तो x + 4 × 3, 4 × 3 12 हो गया बराबर 27, तो x हो गया 27 - 12 यानी कि 15। तो आपके पास क्या आ गया, जो नियत किराया है वो x था तो 15 रुपये आ गया, और जो प्रतिदिन का किराया है वो आपका आ गया 3 रुपये, y था ना वो। चलिए, तो ये आपका आज का होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है, ध्यान से करने हैं। एक तो भिन्न वाला क्वेश्चन है और एक जो अंकों वाला क्वेश्चन है। तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब अंश से 1 घटाया जाता है कह दिया, तो हर के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हर वैसे ही रखना है अपने, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेने हैं, और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।